लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शंकर, शंकर, तुम्हारे घर से गैर कानूनी हथियार बरामद हुए हैं। नाजायज हथियार रखने और उसका व्यापार करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। अभी आई हिट। दोस्तों देखो, बुजुर्गों का कहना है कि कभी किसी कमजोर इंसान पर हंसना नहीं चाहिए। अगर इस बेचारे का निशाना कमजोर है तो इसमें इसका क्या कसूर है? सालो अभी दिखाता हूँ। भाइयों हंसो मत। भाइयों बात सुनो, इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया किसी पर हंसी है वो आदमी दुनिया का नामचीन इंसान बन गया है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं इस नौजवान की आंखों में एक नामचीन आदमी बनने की चमक देख रहा हूँ। आप लोगों की हंसी से मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि आप मुझे अव्वल नंबर का गधा बेवकूफ समझते हैं। लेकिन मैं आप सब के साथ शर्त लगा सकता हूँ कि ये नौजवान उड़ती हुई चिड़िया को मार के गिरा सकता है। अबे ओ डार्लिंग, उड़ती चिड़िया तो क्या, खड़े हुए हाथी पर मेरा निशाना नहीं लगता। मरवाना चाहते मुझे? देखो डार्लिंग, अब तो चाहे जियो चाहे मरो, हम दोनों की इज्जत का सवाल है। तो लगी 100 की शर्त? 100 1000 का भाव दूंगा। 1000 का भाव दूंगा? ठीक है, यार निकालो 100 निकालो। 100 के 1000 मिलेंगे। अरे 1000 मिलेंगे। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है ये क्लब है, और क्लब के अंदर उड़ती हुई चिड़िया कहां से आएगी? ठीक है ना? तो मैं ताश के ये 52 पत्ते उड़ाऊंगा, ओके? और मेरा ये दोस्त इन 52 पत्तों में से चिड़ी के गुलाम को मारेगा। रेडी? बोलो ना रेडी? हाँ रेडी। उड़ा। 1 2 3। ये तेरा हिस्सा। डार्लिंग, तुम्हारे बोल बचन से तो किसी को शक नहीं हुआ कि हम दोनों मिले हुए हैं। वैसे एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते हो। उसी की तो रोटी खा रहा हूँ। वैसे आज तेरी वजह से अपनी कड़की दूर हो गई यार। क्या निशाना है तेरा? अरे छोड़ यार, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि उड़ते हुए 52 पत्तों में से मेरा निशाना सिर्फ चिड़ी के गुलाम पर कैसे गया? इसलिए कि 52 के 52 पत्ते चिड़ी के गुलाम हैं। छोकरी को उठाकर फार्म हाउस लेकर ओके बॉस। जाओ। नहीं, छोड़ दो मुझे। बचाओ। नहीं। छोड़ दो मेरी डार्लिंग को, छोड़ दो। अपना फार्म हाउस है, जाएगी कहाँ? विक्रम, मैं कह रही हूँ ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। और डार्लिंग, तुमने कौन सा अच्छा काम किया है? तुमने मेरा दिल लूट लिया है। मैं रातों को सो नहीं पाता, दिन में तुम्हारे सपने देखता रहता हूँ। मैं तो मैड हो गया हूँ। नमस्कार विक्रम बाबू। नमस्कार भाइयों। नमस्कार। साले तुम यहाँ कैसे चले आए? जी, मैंने कहा तुम यहाँ कैसे चले आए? वो ऐसा है कि बचपन में मास्टर साहब ने मेरा कान मरोड़ दिया था, तब से मैं ऊंचा सुनता हूँ। जरा आप जोर से बोलेंगे? तुम यहाँ कैसे आए हो? मैं यहाँ सूंघता हुआ आया हूँ। कुछ गंदी बात आ रही थी यहाँ से। मुझे लगा यहाँ जरूर कोई बुरा काम हो रहा है, तो मैं सूंघता हुआ आ गया। अब तुम यहाँ से चले जाओ। हैं जी? Get out! Get out! Get out! हाँ, मुझे भी आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई।
वरना मैं तुमको मारूंगा। मारना पड़ेगा मुझे? नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं भला आपको कैसे मार सकता हूँ? आप तो ठाकुर साहब के बेटे हैं। नहीं सॉरी, मैं आप पे हाथ नहीं उठा सकता। तो फिर मैं तुम पर हाथ उठाऊंगा। क्या कर रहे हैं आप? मैंने आपसे कहा मेरे कान खराब हैं, मेरी आंखें नहीं। और मैंने वो भी देखा जो आप उस लड़की के साथ कर रहे थे। तो लड़कियों के साथ जो ऐसी बदतमीजी करते हैं उनकी पिटाई होती है। और मैं आपकी पिटाई करना तो नहीं चाहता, लेकिन लगता है कि अब मुझे आपकी पिटाई करनी ही पड़ेगी। आई एम सॉरी। हाँ, कमान क्या रात, हम फौरन रिटर्न है, तुम्हारी छुट्टी कर देगा। कमान क्या क्या हुआ ठाकुर साहब? मैं नहीं, ये बदतमीज। बहुत जोर से लगी। नहीं। नहीं तो और जोर से मारता हूँ। रुक क्यों गए? कुछ नहीं है। मारो मुझे, यहाँ मारो। ओह सॉरी अगेन। डॉइंग 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 डॉइंग। आखिरी बार सॉरी। सो जा राजकुमारी, सो जा सो जा। ये क्या हो रहा है? क्योंकि ये बदतमीज आपके मना करने के बावजूद मुझे इस पर हाथ उठाना पड़ा। क्योंकि ये बदतमीज इस लड़की की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। कोई बात नहीं मंगल, जो हाथ गुनाह रोकने के लिए उठते हैं कानून की इज्जत करता है, लेकिन जो हाथ गुनाह करते हैं कानून उनके साथ क्या करता है ये तो मैं इसे पुलिस स्टेशन चलकर बताऊंगा। पकड़ लो इसे। बदतमीज। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया भैया, तुम ना आते तो पता नहीं। भाई मान लेने के बाद शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। आओ तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। ठीक है। जमींदार साहब का बेटा हुआ तो क्या हुआ, लोगों की बहू बेटियों को छेड़ेगा। केस रजिस्टर हो चुका है, बिना जमानत के नहीं छोड़ूंगा। अजी इसीलिए तो मैं आऊं ये लेकर। जमींदार साहब को खुद पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ओह, ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? जमींदार साहब कोई मामूली आदमी थोड़ी है। बहुत बड़े आदमी है। वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, हो सकता है मंत्री बन जाए, शायद किसी दिन प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। आज समझो इन्हें। ये क्या समझाएगा मुझे? बेटे की जमानत चाहिए तो जमींदार साहब को खुद आना पड़ेगा। चल 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 ना यार। देखो मुनीम जी, एक बात बताऊं, जुर्म तो विक्रम बाबू ने किया है? तो सच्चा पॉलिटिशियन तो वो है जो अपनी गलती से भी अपना फायदा निकाल ले। कैसे? देखो, हम इस केस से भी जमींदार साहब को पब्लिसिटी दिलवाएंगे। हम लोगों को ये बताएंगे कि जमींदार साहब का बेटा बेकसूर होते हुए भी कसूरवार है, और कसूरवार होते हुए भी बेकसूर है क्योंकि वो जमींदार साहब का बेटा है। इससे हमें पब्लिक की हमदर्दी भी मिलेगी और वोट भी। तो निकालो 5,000 निकालो। 5,000? अरे तो क्या मैं ढोल पे मुनादी करके पब्लिक को इकट्ठा करूंगा? निकालो। जमींदार साहब आएंगे तो बैंड बाजे के साथ। लीजिए सर। लीजिए ठाकुर साहब, इस पर साइन कर दीजिए और अपने बेटे को ले जाइए। इतनी भी क्या जल्दी है? ठाकुर साहब को सोच लेने दीजिए। सोचिए ठाकुर साहब, उधर वोट है, इधर बेटा। वोट, बेटा। वोट, बेटा।
लीजिए ठाकुर साहब। बाबा आप? अरे जीते रहो बेटा। अब तीर्थ यात्रा से कब वापस आए? आज ही आयो बेटा, क्योंकि मुझे तो अपने वादे के मुताबिक आना ही था। वादा? कौन सा वादा? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले तू मुझे बता, ये तेरे पीछे पुलिस क्यों पड़ी हुई है? बाबा ये जमींदार के बेटे की साजिश है, मगर आप फिक्र मत कीजिए, मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं बेकसूर हूँ। गुरु, जमींदार के बेटे को पुलिस ने पकड़कर थाने में बंद कर दिया है, क्योंकि उस हरामी के पिल्ले ने बिंदिया की इज्जत लूटने की कोशिश की। तुम गोविंद, केवल पकड़ लो इसे। बहादुरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद को कानून के हवाले करने आया हूँ। हवालात में डाल दो मुझे। ले जाओ इसे। बिंदिया को हाथ लगाया तूने? हाँ? हो गया। बंद करो इसे। जी साहब। हम विक्रम को छुड़ाने जाएंगे। उसके बाप ने उसके लिए जमानत नहीं दी तो क्या? खून भले अपना रंग बदल ले, कल्लू बाबा अपनी दोस्ती का वचन कभी नहीं बदलता। इंस्पेक्टर साहब, हम शंकर की जमानत के लिए आए हैं। शंकर की जमानत इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसके घर से खतरनाक हथियार मिले हैं। बाबा, वो लड़की तो बिंदिया है जिसकी वजह से विक्रम पकड़ा गया, और वो लड़का इंस्पेक्टर का पिल्ला है। पकड़ के डालो गाड़ी में। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो बिंदिया को, छोड़ दो, छोड़ दो बिंदिया को। तुम्हारे चेहरे से शराफत का नकाब उतर चुका है कि जमींदार का बेटा एक डाकू का दोस्त है। तुम भी डाकुओं के साथ हो। वो बिंदिया को उठा के ले गए, क्या किया तुमने? क्यों नहीं उनका पीछा किया? तुम्हें मुझे ड्यूटी सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक्शन लेता तो वो लोग लड़की की जान ले सकते थे। वो लोग बिंदिया के साथ साथ मेरे बेटे को उठा ले गए। मुझे ड्यूटी सिखाने आया। जिसे देखो वो पुलिस वालों को ड्यूटी समझाने चल पड़ता है। फर्ज के लिए क्या कुर्बानी देते ये कोई नहीं जानता। इंस्पेक्टर, तुम्हारा बेटा और लड़की बिंदिया
हमारे कब्जे में है। अगर उन दोनों की जिंदगी चाहते हो तो विक्रम साहब को छोड़ दो, समझे? हेलो हेलो हेलो